नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का रणक्षेत्र बन चुका है मध्य प्रदेश। जी हां, और इसी मसले पर आज एक तरफ हुंकार भरेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी वोटरों को पर अपना हक जताने के लिए, और यहां से पूरे देश के आदिवासी वोटरों को संदेश देने के लिए जगह होगी भोपाल का जम्बूरी मैदान, जहां पर जनजातीय सम्मेलन का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। लाखों आदिवासियों को जहां आमंत्रित किया गया है, जहां पर आप सोचिए कि जो रूपरेखा है, जो कार्यक्रम सामने आया है, उसको लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है कि जो मंच होगा उस पर सभी आदिवासी नेता होंगे। सिर्फ 3 गैर आदिवासी होंगे, एक स्वयं, एक मुख्यमंत्री, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे प्रधानमंत्री स्वयं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई है। पूरे मध्य प्रदेश से तमाम आदिवासी लोगों को वहां पर ले जाने का बाकायदा बंदोबस्त है, उनकी व्यवस्था का बंदोबस्त है और पूरी सरकार इसमें भिड़ी है। तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी इसे यूं ही छोड़ देगी। जी हाँ, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जहां जम्बूरी मैदान से आदिवासी हित का उद्घोष करेंगे, तो दूसरी तरफ जबलपुर से मोर्चा संभालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। कांग्रेस ने भी जनजातीय सम्मेलन इस दिन जबलपुर में आयोजित किया है। पीसीसी में इसको लेकर मीटिंग हुई है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां मौजूद होंगे। जबलपुर, आपको इसके पहले पता होगा, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 यानी कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं 18 सितंबर को पहुंचे थे और कांग्रेस के भी तमाम नेता उसके बाद वहां शहीदी दिवस पर पहुंचे थे। तो जबलपुर तो पहले से भी इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच में कहें कि हम एक बैटलफील्ड कहें बन चुका है। दूसरी तरफ अब एक तरफ भोपाल में नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ जबलपुर में कमलनाथ। जी हां, और एक जद्दोजहद है क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश में हम देखें, आबादी का 2011 की जनगणना के मुताबिक 20.10% आदिवासी है। और उस लिहाज से अगर देखें, 47 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा की आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 82 से 84 सीटों पर आदिवासी वोटरों की भूमिका निर्णायक होती है। जो आंकड़े बताते हैं 2 करोड़ वोटर हैं आदिवासी। तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश जहां पर 230 सीटें विधानसभा की हैं, 114 सीटों पर सरकार बन जाती है। ऐसे में 82 से 84 सीटों पर कोई छोड़ नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जहां इन सीटों पर गच्चा खा गई, तो सरकार कांग्रेस की बन गई। इस लिहाज से अब दोनों पार्टियां जुटी हैं कि आदिवासी वोटरों को साधा जाए और किसी भी सूरत में अपने हक में किया जाए। तो जाहिर तौर पर जब से कमलनाथ हटे हैं मुख्यमंत्री पद से, तब से लगातार आदिवासी हितों को लेकर शिवराज सरकार पर हमलावर हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ शिवराज सरकार बिरसा मुंडा जयंती के जरिए इस वृहद आयोजन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आदिवासी हितों के साथ है। बहरहाल, ये जो कुछ भी हो, लेकिन अगर हम कहें, घोषणाएं कल दोनों मंचों से बहुत होंगी, दावे होंगे, दावे ठोके जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें कि एक शब्द में कहें तो सियासत की मजबूरी है, आदिवासी वोटर जरूरी है। मन के भीतर दोनों मंचों से यही बात होगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।